ओके। सो हेलो एवरीवन, दोस्तों मेरा नाम है अनुराग शर्मा और मेरे चैनल पाई रेडियन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन में अभी बहुत बच्चों का ये मुझसे क्वेश्चन है बार बार कि सर हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे डिस्कस करना कि आप किस तरह से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो अपनी लॉन्ग क्लासेस के साथ साथ, है ना। क्योंकि देखो, प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट किए सीजीएल मेंस के लिए, 6 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ डेली। हम वहां पर 30 क्वेश्चन देखते हैं हर एक प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाता है कि सर क्लास थोड़ी सी हमें टाइम लग जाता है। अगर 1.5 घंटे की क्लास है तो 3 घंटे लग जाते हैं, 1.5 घंटे से ऊपर भी है, टोटल 3 घंटा हमारा जाता है। तो देखो, ये नया नहीं है। पिछली बार भी जितने सारे बच्चे थे जो मेरी क्लासेस फॉलो करते थे, उन्हें 3 घंटा ही बताते थे, वो सबको लगता था। लेकिन इसमें है क्या, पॉइंट क्या है, आप 15 सेट करो बस, ठीक है। 15 सेट के बाद आपको मैथ में अपने आप कॉन्फिडेंस हो जाएगा। जो बच्चा मुझसे कह रहा है कि सर मुझे मेंस के लिए मैथ में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, नए पैटर्न को पकड़ करके, एक तो मैं नए पैटर्न को पकड़ के करा रहा हूँ, है ना। पिछली बार की सीरीज से बिल्कुल अलग है, एकदम नई है ना। जो एडुकेटेड ने पैटर्न ज्यादा पूछा है उस पर पकड़ के हम चल रहे हैं। 15 सेट कर लेना, 15 सेट के बाद आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चाहे वो प्रिज्म पिरामिड के सवाल हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी के स्टैट्स के नए सवाल हो, चाहे हाइट एंड डिस्टेंस कोऑर्डिनेट जो भी पूछ रहा हो, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अब यहाँ पे चर्चा करेंगे कि सर 15 सेट से तक भी हम, अब आप ये बता दो कि हम 10 घंटे क्या पढ़ाई करें, है ना, और किस तरह किस चीज को प्रायोरिटाइज करें, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी आप कहाँ फंसे हुए, अभी आप मेरे भाई फंसे हुए यहाँ कि टॉपिक वाइज क्लासेस भी करनी है, सबके बैच आ गए हैं, है ना, मैथ के लिए और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी। तो देखो, मेरा भी बैच आ रहा है ना। अभी इस बैच के बारे में इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगा मैं आपको। तो टॉपिक वाइज भी करने, प्रैक्टिस सेट भी करने, सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी, मॉक्स भी देने। तो इसमें हम कैसे चलें, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले मेरे भाई ये है कि आप थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करो। कहने का मतलब क्या, स्मार्ट से क्या कहना चाहते हो कि भाई जो नया पैटर्न है आप उसको मास्टर करने की कोशिश करनी है आपको, है ना। आपका टारगेट क्या है, नए पैटर्न को मास्टर करना है ना, विद मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन, सबसे रेलेवेंट सवाल जहां भी मिले। आपको पढ़ा हुआ है यार, आप फ्री निकाल के आ रहे हो, सिलेबस आपका कवर्ड है ना। ऐसा नहीं है कि अब आपको एंटोनिम सिनोनिम बिल्कुल जीरो से करने हैं इंग्लिश में, या फिर आपको जो है टाइम एंड वर्क के सवाल आपको बेसिक से करने हैं, टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस के सवाल बिल्कुल बेसिक से करने हैं, ऐसा तो है नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको उन चीजों को पकड़ बनानी है जो नया पैटर्न इस एडीक्यूटी का है, जहां पे आप मेंस में सवाल पूछे जाएंगे और वहां पे आप फंस सकते हो, चाहे वो स्टेट प्रोबेबिलिटी ये सारी चीजें जो भी नई चीजें, चाहे रीजनिंग में आपके पजल के सवाल ज्यादा है, इन चीजों पे तो पकड़ बनानी है। तो ऐसा नहीं है कि आप गधे की तरह पढ़ाई करो, थोड़ा स्मार्ट हो जाओ ना, आप उन चीजों पे ज्यादा फोकस करो, जो चीजें आती हैं उनको थोड़ा सा कम आप प्रायोरिटाइज करो, लेकिन प्रैक्टिस में रखो। पढ़ना नहीं है, कहने का मतलब अगर आप टॉपिक वाइज क्लासेस कर रहे हो तो उसमें आप सेलेक्ट करो कि आपको कौन से क्वेश्चंस चाहिए, आपको क्या करना है ना। इससे यहाँ पे आप ध्यान दो, हर एक चीज करने की जरूरत नहीं है। जो नया कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है वो टीचर से सीखो, आप जो मुझसे सीखना चाहते हो वो सीखो, है ना। उस चीज पे फोकस करो। जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट आया पहले ही प्रैक्टिस सेट में, मैंने पहला क्वेश्चन कराया, सिलेक्शन पोस्ट में आया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो। जब किसी सिक्के को मल्टीपल टाइम उछालते हैं तो 2 बार हेड का आएगा, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। ऐसे सवाल, इन चीजों पे पकड़ बनाओ ना। तो ऐसे चीजें आपको जो है कॉन्सेप्ट, आपको वहां पर टाइम देना है अपना। प्रैक्टिस सेट तो आपको फॉलो करने ही करने हैं, है ना। सेल्फ प्रैक्टिस भी आपको करनी है और मॉक देने। अभी आप क्या कर सकते हो कि मॉक्स अल्टरनेट डे पे दे सकते हो, डेली देने की कोई नीड नहीं है अभी। अभी अल्टरनेट डे पे देते जाओ, और टाइपिंग भी आपको साथ साथ करनी है, उस पर भी आ रहा हूँ, है ना। तो अब क्या हो सकता है सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट तरीका क्या है भाई, आप एनोटेशन पीडीएफ का इस्तेमाल करो। ये ऐसी चीज है जो आपका टाइम बचाएगी, स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करो। एनोटेशन पीडीएफ का जो बोर्ड पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना, 5 सेट की मैंने टेलीग्राम पर ही डाल दी, 6 सेट से मैं अपनी ऐप पर दे रहा हूँ 99 के प्राइस पे। उसमें क्या खास है कि इस बार मैं आपको सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दे रहा, मैं आपको उसमें प्रॉपर नोट्स आपको मिल रहे हैं एक तरीके से 29 क्वेश्चन के। आपको अपनी तरफ से नोट्स नहीं बनाने हैं। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, उसने मुझे दिखाया सर मैं क्वेश्चन ऐसे नोट करता हूँ। अरे क्या जरूरत है यार आपको, मैं आपको एनोटेशन पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, थोड़ा सा व्यूज देने जा रहे हो, आप क्वेश्चन लिखने में कैसे टाइम अपना खराब कर सकते हो। क्वेश्चन ऐसे पूरा टाइम इतना मत लगाओ, तभी तो आपको ज्यादा टाइम लग जाता है। आप ये प्रॉपर नोट्स हैं, एनोटेशन पीडीएफ नहीं है। इस बार मैं आपको जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी उसमें लिख के देता हूँ, अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा हूँ। एज अ टीचर मैं एफर्ट कर रहा हूँ, आप जो कर रहे हो आपका टाइम बचाने के लिए तो कर रहा हूँ, है ना। तो एनोटेशन पीडीएफ प्लस क्वेश्चन पीडीएफ दोनों में ऐप पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। 99 के प्राइस पर ये है। सीजीएल में
प्रैक्टिस सीरीज की फॉर्म में आपको कोर्स दिखेगा, उसके अंदर आपको एक पीडीएफ मिल जाएंगी सारी, जितना भी मैं यूट्यूब पर कराऊंगा। ठीक है, तो ये आपका टाइम बचा, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो उनके, वहां आपका टाइम बचा। ये सेम काम आप टॉपिक वाइज में भी कर सकते हो, और ये काम आप हर एक सब्जेक्ट के लिए, ईच सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर सकते हो, चाहे वो जीएस हो, जो भी चीज ने इंपॉर्टेंट कराई टीचर ने, वो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से आपका टाइम बचेगा। बात कर लेते हैं कि 10 आवर स्टडी प्लान क्या रहे फिर हमारा। मेरे भाई फिर मैं ये कहूंगा कि आपको प्रायोरिटाइज तो प्रैक्टिस को ही करना है। आपको बैठ करके वो चीजें दोबारा से पूरे लेक्चर नहीं पढ़ने हैं जो आपने पढ़ रखे हैं। वहां पे आपको देख लेना कि मुझे कौन सा पार्ट करना है। एक अगर आप बात की जाए तो देखो, मैं से बोलूं तो मैं स्टेट, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब नई चीजें तो आपको पूरी करनी है। इसके बाद मान लो आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो, तो आपको केवल क्वेश्चन देखने हैं कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, आता है मुझे, नहीं आता है ना, नया लग रहा है तो कर लिया बस। हर एक पूरा लेक्चर नहीं देखना है बैठे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं उन्हें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऐसे ही देन आज स्टडी प्लान की बात करूं तो अभी आप या तो एक मॉक दे रहे हो या पूरा प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो। मॉक में तो 4 ही चीजें आ गई, चारों सब्जेक्ट। प्रैक्टिस सेट मान लो मैथ का आप कर रहे हो, उसमें आपको 3 घंटे जा रहे हैं, अभी अल्टरनेट डे पे कर सकते हो इतना काम, बाद में आपको ये दोनों साथ साथ करने हैं, तो थोड़ा टाइम आपका और बढ़ेगा पढ़ाई का। ठीक है, कुछ दिन बाद। अब टाइपिंग आप डेली आधा घंटा कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश रीजनिंग के लिए मैं बोलूंगा अभी आप अगर 2 घंटा दे रहे हो तो बहुत काफी है, क्योंकि इंग्लिश भी आपका सिलेबस खत्म है। रीजनिंग में आपको मॉक की प्रैक्टिस से हो जा रही है, मॉक प्रैक्टिस से नहीं हो रही, तो इन दोनों में आप सेक्शनल टेस्ट दो, आपका बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आपने इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट दे दिया ना, 45 क्वेश्चन का पूरा सेट एक दे दिया, तो इससे आपकी चीजें बहुत कवर हो जाएंगी, इंप्रूवमेंट बहुत मिल जाएगा, चाहे इंग्लिश हो चाहे रीजनिंग हो, है ना। तो इसमें इतना टाइम इनफ है देने के लिए। जीके जीएस में बात करूं तो आप 2-2.5 घंटे का अगर लेक्चर कर रहे हो और उसे रिवीजन कर रहे हो तो वो बहुत रहेगा, इतना आप डेली कर रहे हो तो। इसके अलावा आपका टाइम बचेगा, इन 2 घंटे में आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, और उसमें आपको नई चीजों पे ही फोकस करना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो या कोई और। अब 2-2.5-3 घंटा लगा लो, आप 10-11 घंटे का ये आपका टाइम हो गया लगभग। इस तरह से आपको देना है। नोट्स बनाने में फिजूल टाइम खर्च नहीं करना है। हर एक टीचर से बोलो एनोटेशन पीडीएफ दे आपको, ठीक है, जैसे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं देखो बैच की। बैच मेरा आ गया, ठीक है, सिलेक्शन बैच। थोड़ा टाइम लगा है लाने में, बट कोई बात नहीं, है ना। इसमें क्या क्या प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको सारी प्रोवाइड करूंगा ही, चाहे क्वेश्चन पीडीएफ हो चाहे वो, है ना। कोशिश करेंगे कि हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करें, जो भी सारे न्यू कॉन्सेप्ट है उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करें। जैसे कि स्टैट्स में भी बहुत सारी नई चीजें ऐड हुई है ना, वो सब करेंगे। चाहे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हो, या फिर बोलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हो, या फिर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन के लिए, वो सारी चीजें हम जो है यहाँ पर कवर करते चलेंगे डिटेल में। कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है, क्योंकि भाई कई मेंस में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दे देता है, तो आपको थ्योरी को ध्यान देना है, स्पेशली नए टॉपिक्स में, है ना। मेंसुरेशन वगैरह पे ज्यादा वो फोकस कर रहे हैं, तो उस पर हम काम करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये मेरा बैच आया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो डाउट्स तो आप मुझसे पूछ ही सकते हो। मैं यूट्यूब पर तो लाइव आता ही हूँ, अवेलेबल हूँ, वरना आपके पास मेरा नंबर भी है। ठीक है, प्राइस क्या है भाई, 599 का प्राइस है। पहले 100 बच्चों के लिए 499 में अवेलेबल रहेगा। ये दिवाली ऑफर आपके लिए हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्या सीक्वेंस फॉलो करेंगे सर। तो पहले स्टैट्स करेंगे, स्टैट्स से पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, है ना, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, यहीं तक आपका, क्योंकि इन पे बहुत ज्यादा फोकस वो कर रहा है। मेंसुरेशन के साथ ट्रिग्नोमेट्री में आप हाइट एंड डिस्टेंस भी इंक्लूड कर लो। यहाँ पर इतना इसका फोकस बहुत ज्यादा है। अगर हमने यहाँ पर किया, इस पे वर्क किया ढंग से, देन वी आर हिटिंग राइट ऑन द टारगेट। ठीक है, जितना जल्दी हम ये निपटा लेंगे, समझ लो आपका काम खत्म हो चुका है। अरिथमेटिक में टीसीएस का लेवल नहीं जा रहा है, और टीसीएस के लेवल पे पूछ भी नहीं पाएगा अरिथमेटिक। अगर आपने टीसीएस के लेवल पे अरिथमेटिक प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप इसके निपटा लोगे चीजें। ठीक है, तो आप इसमें तो डरना मत। यहाँ पर है मेन खेल, सारा खेल एडवांस का रहेगा, पहले इन्हें कवर करते हम चलेंगे। ठीक है, उसमें भी क्वेश्चंस का मेनली मेंसुरेशन पे ज्यादा फोकस है उसका, अरिथमेटिक तो हम इजीली उसके बाद कवर करेंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस फॉलो करना इस टाइम बहुत जरूरी होता है, स्पेशली पहले अपने तीनों उन्हें डिटेल में करना है। नया पैटर्न है, पिछली बार 2024 में जो पढ़ा था, इस बार नहीं, इस बार उससे काफी आगे जाना है। ठीक है, तो इन्हें करेंगे हम, स्टैट से स्टार्ट करेंगे और सारा का सारा हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो भाई थैंक यू, और सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। अभी रुको, जाओ मत। तो ये आपके पास है, आप सर्च कैसे करोगे, कहाँ जाओगे ऐप पे। तो ऐप जो मेरी है भाई, आप प्ले स्टोर पे जाओ। ठीक है, प्ले स्टोर पे जब आप जाओगे
तो पाई रेडियन के नाम से अगर आप सर्च करोगे तो टॉप पर ही मेरी ऐप आ जाएगी। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वहां पर आप जाओगे तो आपको 2 कोर्स दिखेंगे अभी। ठीक है, एक तो प्रैक्टिस सेट सीरीज का, प्रैक्टिस सीरीज सीजीएल मेंस के लिए, दोनों सीजीएल मेंस के लिए। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी यूट्यूब क्लास वाली, है ना, एनोटेशन भी, एनोटेशन पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ, और आपको मिल जाएगी क्वेश्चन पीडीएफ, दोनों मिल जा रही है हर एक सेट की वहीं पे। और उसके बाद दूसरा जो है वो है क्या, सिलेक्शन बैच। अभी नाम देखा ना, सिलेक्शन बैच, सिलेक्शन बैच आपको मिल जाएगा, जहां पे मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। क्या नाम है भाई, सिलेक्शन बैच, क्योंकि सिलेक्शन लेना है हमें, और आपने पिछली बार भी दिए थे, इस बार भी देने हैं। ठीक है, तो जाओ प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च करो, ऐप में जाओ, है ना, विजिट करो और देखो। ठीक है, यहाँ पे देख लेना आप, सारी पीडीएफ अवेलेबल हो गई है। ओके, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।